महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम कहाँ भाग रहे हो? किसकी खोज है तुम्हें? भागते भागते तुम्हारे जीवन की शाम आ चली है। अब तो आंखें खोलो, अब तो देखो कि तुम थक चुके हो, लहूलुहान हो चुके हो। अब तुम्हारी शक्ति भी क्षीण होने लगी है। अब और कितना भागोगे? जैसे जैसे उम्र बीत रही है, तुम्हारी भागने की लालसा भी बढ़ती जा रही है। और आगे चलो, आगे बढ़ो। यहाँ पे सुख नहीं मिला तो और आगे बढ़ो। फिर वहाँ सुख नहीं मिला, फिर और आगे बढ़ो। फिर वहाँ सुख नहीं मिला तो फिर घूम फिर के तुम यहीं आ जाते हो जहाँ से चलते हो। तुम कहीं भाग नहीं सकते। संसार के भोग नश्वर और क्षण भंगुर हैं। वे एक क्षण में ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु तुम तो नित्य हो, तुम सदा रहने वाले हो। संसार के भोग एक चक्र के समान हैं। जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वह गोल गोल घूमता है, वह चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जाता कहीं नहीं, वहीं का वहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही तुम्हारा मन भी उसी भोग पर फिर आ जाता है। फिर घूम फिर कर तुम वहीं पहुंच जाते हो। एक ही चक्र में घूमते घूमते तुम्हारा सारा जीवन नष्ट हो जाता है। हे राजन, कोल्हू का बैल भी तुमसे अधिक समझदार है। कोल्हू का बैल जानता है कि मैं गोल घूम रहा हूँ, परंतु तुम तो बेहोश हो। तुम्हें इसका भी ठीक अनुभव नहीं कि तुम गोल घूम रहे हो। बस तुम्हें कुछ पाना है, कुछ चाहना है। उसी इच्छा में तुम संसार का चक्कर लगा रहे हो। फिर वही काम वासना, फिर वही स्वाद की लालसा, फिर वही सम्मान की इच्छा, फिर वही बड़ा बनने की इच्छा, धनी बन जाने की इच्छा, अपने को अच्छा दिखाने की इच्छा, अपने को विद्वान दिखाने की इच्छा, अपने को दूसरों से बड़ा, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा, अपने को बलवान दिखाने की इच्छा। इन्हीं इच्छाओं में तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। हे राजन, यह संसार भागने की जगह नहीं है। यह संसार केवल खेलने की जगह है। हंतात्मजस्य धीरस्य खेल तो भोग लीलया, नहीं संसार वाहिर कैर मूढ़े स समानता। हे राजन, यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले। हे राजन, यह जो संसार है यह केवल खेलने के लिए ही है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा धन, यह सब सत्य नहीं है। ये सब खेलने की वस्तुएं हैं। लेकिन जो संसार को एक भार मानता है वह नाहक परेशानी झेलता है। वह नाहक चोटिल होता है, घायल होता है। जिसके मन में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, मान बड़ाई प्राप्त करने की इच्छा है, उसे पग पग पर चोट लगता है। कोई भी व्यक्ति जब उसका थोड़ा सा उपहास कर दे, थोड़ा सा भी उसे इग्नोर कर दे, तो उसे बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि वो संसार में खेलता नहीं है। वह संसार से कुछ प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तक कि इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, वैसे पद की प्राप्ति के लिए भी तत्वज्ञानी योगी को विकार प्राप्त नहीं होता। यानी योगी को अगर वैसा पद भी मिल जाए तो भी वह हर्षित नहीं होता। यहाँ अष्टावक्र हर्ष को भी एक विकार मानते हैं। विकार का मतलब है डिस्टॉर्शन, सत्य से भिन्न, अपनी स्थिति से अलग, केंद्र से अलग। एक्सेंट्रिक शब्द आपने सुना होगा, यानी केंद्र से जो हट जाए वही विकारग्रस्त है। संसारी पुरुष विकारग्रस्त होते हैं। वे कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं, आहा मैं जीत गया, मैं आगे बढ़ गया, मैंने प्राप्त कर लिया ये पद। और दूसरे ही क्षण जब उनकी कुर्सियां खिसकने लगती हैं, कुर्सियां छिनने लगती हैं, तब फिर उन्हें कोई आश्रय नहीं दिखाई देता। फिर वो चले जाते हैं मंदिरों में, बाबाओं के पास, हे भगवान बचाओ, टूट रहा है मेरा जीवन, बीमार हो रहा हूँ मैं, जा रहा है मेरा पद, छिन रहा है मेरा धन, अब मुझे कोई बचाओ। जब तुमने उस धन को प्राप्त करके हर्ष किया था, आनंद किया था, उसी समय तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह धन तो जाएगा ही, आज न कल जाएगा। पर हम उसे देखते नहीं, हम दूसरे पहलू को नहीं देखते, हम एक ही पहलू को देखते हैं, सिक्के का एक तरफ ही देखते हैं। परंतु सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू हम नहीं देखते। हम जिस चीज़ को प्राप्त करके हर्षित होते हैं
उसका दुख हमें भोगना ही पड़ेगा। आज न कल वह वस्तु नष्ट होगी ही। और विशेष बात यह है कि जितना सुखी हुए उससे कई गुना अधिक दुखी होंगे, उससे कई गुना अधिक हम लहूलुहान होंगे, पीड़ित होंगे, चोटिल होंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद का है और वो आनंद इस संसार से नहीं है, वो आनंद हमारे स्वयं से है। इस पर राजा जनक पूछते हैं कि हे महाराज, तो फिर मैं संसार की तरफ क्यों भागता हूँ? फिर मुझे संसार इतना प्रिय क्यों लगता है? इतना आशा से मैं क्यों भरा हूँ संसार के लिए? अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे धुएं से आकाश धूमिल हो जाता है, परंतु वास्तव में धुआं अलग ही है, धुआं आकाश का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही तत्वज्ञ पुण्य और पाप दोनों से अलग होते हैं। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह सबसे अलग है, फिर यदि वह प्रारब्ध से या स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे कोई गलत नहीं कह सकता। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणी में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष ही कि वह सभी प्रकार की इच्छाओं से अलग हो जाए, वही पुरुष एक विरला होता है जो ब्रह्म की एकता को जानता है, उसे कोई भय नहीं होता। हे राजन, किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा कोई तादाद में नहीं है। तुम भले ही संसार को कितना भी अपना कह लो, कितना भी अपना कह लो, परंतु तुम स्वयं शुद्ध हो, तुम संसार से अलग हो। यह संसार विकृति है। जैसे समुद्र में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जू में सर्प के समान दिखने लगता है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। जैसे कोई रस्सी रखी हो और हम उसे सर्प समझ के भयभीत हो जाएं और उससे अपने जान को बचाने के लिए एक डंडा ढूंढने लगे, हर तरफ शोर मचा दें कि सांप है, देखो सांप है, यह काट सकता है, बचो, तुम लोग भी बचो, मैं भी बचूं। और सब मिल करके एक डंडा लेकर के आएं और उस सर्प को डंडे से मारने की कोशिश करें। फिर बाद में पता चले यह तो एक रस्सी थी, डंडा और इतना सारा जो व्यवस्था किया सब बेकार किया था, यह कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आखिर में पता चलता है कि संसार में जितनी भी हमने चिंताएं की, जितनी भी झमेले लिए, परेशानियां ली, वह सब कुछ बेकार था, उसका कोई अर्थ नहीं था। हम नाहक परेशानी झेलते रहे। हे राजन, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यह जानकर, इसका अनुभव करके तुम सुख, दुख, आशा, निराशा, जीवन, मृत्यु, इन सब से मुक्त हो जाओ। हे राजन, मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत एक घट के समान है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है और न इस जगत का ग्रहण है। मैं एक महासमुद्र के समान हूँ और यह प्रपंच तरंग के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है न ग्रहण है। मैं परम शांत हूँ, यही मेरी निष्ठा है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा अनुभव है, यही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह जगत मायामय है, इंद्रजाल के समान है। यहाँ जो चीज़ें दिखाई देती हैं वह सत्य कदापि नहीं है। जो वस्तुएं तुम्हें सुंदर, असुंदर, प्रिय, अप्रिय दिखाई देती हैं, वह सब का सब मिथ्या है। हे राजन, मैं अनंत महासमुद्र हूँ और मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत तरंग के स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इसमें मेरी वृद्धि होती है और न ही कोई क्षति होती है। तरंगे आती और जाती हैं। तरंग भी तो समुद्र का ही हिस्सा है, परंतु मन में ऐसा भ्रम होता है कि तरंग अलग है, समुद्र अलग है। यही माया है, यह केवल एक कल्पना है। परंतु जब हम संसार से कुछ चाहते हैं, किसी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं अथवा किसी वस्तु को छोड़ना चाहते हैं, किसी वस्तु के लिए रुष्ट हो जाते हैं अथवा किसी वस्तु को प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं, यही बंधन के कारण होते हैं।
जब हमारा मन चाहना, शोक, दुख, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी हम मुक्त हैं। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है तो हम बंधन में हैं, और जब यह चित्त किसी दृष्टि में आसक्त नहीं है तब हम मोक्ष में हैं। ऐसा जानकर हे राजन, अब तुम इस संसार में किसी से आशा मत करो। न तो किसी के पीछे भागना है और न ही किसी से दूर भागना है। जब तक तुम्हारे मन में यह भाव बैठा रहेगा कि मैंने यह कर दिया अथवा मैंने यह कार्य नहीं किया, तब तक तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार में बंधन का मूल कारण है। यह किसी का भी शांत नहीं हुआ। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ, अन आग्रह हो जाओ। हे तात, कोई विरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। वही ज्ञान को प्राप्त है। अर्थात जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्या पता वह सुखी है। वह व्यक्ति जो हमारे सामने है, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए, इतने सारे भोग भोगता हुआ या इतनी लंबी आयु जीता हुआ, वह व्यक्ति ही निश्चित तौर पे सुखी है और हम दुखी हैं। क्यों न हम उसके जैसा बने। परंतु हम यह नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति भी इसी के लिए दिखाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि सुख कहाँ है। परंतु वो दूसरों से एक अफर्मेशन चाहता है कि दूसरे कहें कि हाँ तुम सुखी हो। तभी व्यक्ति के भीतर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तब मैं वास्तव में हो सकता है सुखी होऊंगा। इतने लोग मुझे MLA कहते हैं, इतने लोग मुझे MP कहते हैं, इतने सारे लोग मुझे सुखी कहते हैं, मेरे आगे नतमस्तक होते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे जैसा बनने की लालसा करते हैं, मेरी टांग खींचते हैं, जरूर मैं बड़ा हूँ। फिर अपने भीतर भी एक वहम पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ। यह सब मिथ्या है। हे राजन, संसार की सभी भावनाएं अनित्य हैं। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक और भौतिक ताप से दूषित है तथा अनित्य है। इसमें कुछ भी सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी अपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चलाना चाहिए। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिल सकती है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वही गुरु है। तुम पंचभूतों के विकारों को यथार्थ में पंचभूत मात्र मत देखो, तभी तुम तत्क्षण बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है। जब तुम अपने में तृप्त नहीं होते तभी तुम संसार की तरफ आशा से देखते हो कि हमें कुछ संसार से मिले, हमें कुछ और जुड़ जाए, कुछ और एडिशन हो या कुछ घट जाए, हमसे सब्ट्रैक्शन हो, तभी हम पूर्ण हो पाएंगे, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। यही तुम्हारा विचार, संसार के प्रति आशा, इसी को बंधन कहते हैं और यही आशा संसार को जन्म देती है। इसलिए हे राजन, इस आशा का परित्याग करो। इस आशा, इस वासना के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाता है। यह काम भोग हमारा शत्रु है और अनर्थ, संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब सपने की तरह और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु है। ऐसा समझो, जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो
और सुखी हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगेगी। हे राजन, तुम जिस आनंद को इस संसार से ढूंढते हो वह आनंद इस संसार से अलग होने में है। इसको समझो, क्योंकि तुम परम शुद्ध और चेतन हो। तुम्हें और कोई आवश्यकता नहीं है। यह विश्व विष के समान है। इस संसार से जो विमुख हुआ वही विश्राम को प्राप्त करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हे राजन, तुमने बहुत धन कमा लिया, बहुत भोग भोग लिए, बहुत पुण्य कर्म और पाप कर्म कर चुके। अब बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिलेगी। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन और वाणी से परिश्रम किया है, क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनसे अलग हो। हे राजन, अब तुम उनसे अलग हो जाओ। हे राजन, अब तुम स्वयं में स्थित हो। अब तुम ध्यान करो। अब तुम ध्यान को प्राप्त हो। हे राजन, अब मैं तुमसे शांति प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। इस संसार में जीते हुए तुम कैसे परम शांत हो सकते हो। सारे क्रियाकलाप करते हुए भी तुम कैसे आनंद को प्राप्त कर सकते हो एवं अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए आनंद अमृत का पान कर सकते हो। हे राजन, अब मैं इसकी बात करता हूँ। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इन पे विशेषतया से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें तथा मौसम की वजह से थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए क्षमा करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।